हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। दोस्तों, जिन भिन्नों में हर बराबर हो और अंश अलग अलग हो, उन भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और जिन भिन्नों में अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जैसे 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में सभी भिन्नों के हर बराबर हैं। 5, 3, 7 और 9 में सब अलग है और सब में हर बराबर है। तो इन क्वेश्चन में जिन भिन्नों के अंश सबसे बड़े होंगे वह वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो 5, 3, 7 और 9 में 9 अंश वाली वैल्यू 9 सबसे बड़ी है, यानी ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। इस भिन्न में 9/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी, और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 9/13। और यदि पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो इन 5, 3, 7 और 9 में सबसे छोटा 3 है, तो 3/13 वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9, 7/9, 5/9, 11/9 में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। यदि हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह वैल्यू सबसे बड़ी होती है, और तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह वैल्यू सबसे छोटी होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न तो 4, 7, 5 और 11 में सबसे छोटा 4 है, तो 4/9 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/17, 6/13, 6/11, 6/9 में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो इन क्वेश्चन में सभी भिन्नों के अंश तो समान है लेकिन हर अलग अलग है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो 6/17, 6/13, 6/11, 6/9 में सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो इसमें हमको यह देखना है कि किस भिन्न का हर सबसे बड़ा है। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो 17, 13, 11 और 9 में तो जिस भिन्न का हर 17 होगा वह वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो 6/17 यह वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12, 7/15, 7/17, 7/11 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि इस भिन्न में सभी के अंश तो बराबर हैं लेकिन हर अलग अलग हैं। तो इन क्वेश्चंस में जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह वैल्यू सबसे छोटी होती है, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो हमसे बड़ी वैल्यू पूछा गया है, तो हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में हर सबसे छोटा देखना पड़ेगा, जिससे कि हमको वैल्यू बड़ा प्राप्त हो सके। तो 12 हर में 12, 15, 17 और 11 में सबसे छोटा 11 है, यानी ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। 7/11 सबसे बड़ी होगी वैल्यू, और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 में सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। यदि जिस भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो उस भिन्न में सबसे छोटे अंक वाला वैल्यू सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़े अंक वाला वैल्यू सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें 4 और 5 का अंतर 1 है, 7 और 8 का अंतर 1 है, 6 और 7 का अंतर 1 है, और 5 और 6 का अंतर 1 है। तो अंश और हर में अंतर प्रत्येक स्थान पर बराबर हो तो जो वैल्यू सबसे छोटा दिखेगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इसमें 4/5 सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न 4/5 हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6, 7/8, 12/13, 11/12 में सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं 5/6, 7/8,
12/13 और 11/12 में 5 और 6 का अंतर 1 है, 7 और 8 का अंतर 1 है, 12 और 13 के बीच का अंतर 1 है और 11 और 12 के बीच का भी अंतर 1 है। तो भिन्नों के बीच का अंतर प्रत्येक स्थान पर बराबर हो तो जो वैल्यू सबसे बड़ी दिखेगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी और जो वैल्यू सबसे छोटी दिखेगी वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें 12/13 सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 12/13 और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 कामा 8/9 कामा 6/7 कामा 5/6 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना है इसको। तो हम देख लेते हैं 3/4, 8/9, 6/7 और 5/6। सबसे पहले हम अंतर चेक कर लेते हैं कि अंतर समान है या नहीं। तो 3 और 4 का अंतर 1 है, 8 और 9 का अंतर 1 है, 6 और 7 का अंतर 1 है, 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है। यदि अंतर समान हो तो जो वैल्यू देखने में सबसे छोटी दिखेगी वह वैल्यू सबसे छोटी होगी और जो वैल्यू देखने में सबसे बड़ी दिखेगी वह वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू 3/4, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/7 और उसके बाद 8/9 है। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो इसको हम घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू 8/9, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू 6/7, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू 5/6 और उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू 3/4। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/16 कामा 19/20 कामा 24/25 कामा 34/35 में सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 और इसमें हम अंतर चेक कर लेते हैं। 15 और 16 के बीच का अंतर 1 है, 19 और 20 के बीच का अंतर 1 है, 24 और 25 के बीच का अंतर 1 है, 34 और 35 के बीच का भी अंतर 1 है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है। जो वैल्यू देखने में सबसे छोटी दिखाई देगी वह वैल्यू सबसे छोटी होगी और जो वैल्यू देखने में सबसे बड़ी दिखाई देगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न 34/35 हो जाएगी क्योंकि यह वैल्यू देखने में सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बराबर 3/5, बी बराबर 7/9 और सी बराबर 5/7 हो तो निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू रख लेते हैं 3/5, बी का वैल्यू 7/9 और सी का वैल्यू 5/7 है। इन तीनों संख्याओं के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं। तो 5 और 3 का अंतर 2 है, 9 और 7 के बीच का अंतर भी 2 है और 5 और 7 के बीच का अंतर भी 2 है। तो यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर अंतर समान है। तो जो वैल्यू देखने में सबसे छोटी होगी, जो वैल्यू देखने में सबसे छोटी दिखाई देगी वह वैल्यू सबसे छोटी होगी और जो वैल्यू देखने में सबसे बड़ी दिखाई देगी वह वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 7/9 दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम 7/9 लिख लेंगे और उसके बाद 5/7 लिख लेंगे और उसके बाद 3/5 लिख लेंगे। तो 7/9 बी का वैल्यू है, 5/7 सी का वैल्यू है और 3/5 ए का वैल्यू है। तो इसमें बी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सी होगा और लास्ट में ए आएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सबसे छोटा होगा, उसके बाद सी होगा और सबसे बड़ा वैल्यू बी होगा। बी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद सी और उसके बाद ए और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 को आरोही क्रम में लिखना है। तो वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5। यहाँ पर 1 और 2 के बीच का अंतर 1, यहाँ पर 2 और 3 के बीच का अंतर 1, यहाँ पर 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है और यहाँ पर 4 और 5 के बीच का भी अंतर 1 है। मतलब प्रत्येक स्थान पर अंतर समान हो
तो जो वैल्यू देखने में सबसे छोटी होगी वह वैल्यू जो वैल्यू देखने में सबसे छोटी दिखाई देगी वह भिन्न सबसे छोटी, और जो वैल्यू देखने में सबसे बड़ी दिखाई देगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू 1/2, उसके बाद उससे बड़ा 2/3, उसके बाद उससे बड़ा 3/4 और लास्ट में सबसे बड़ा 4/5, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।